नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ करेंगे। लोहड़ी और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी करने के तहत बिश्नाह के वजीरू चक और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने आज व्यापक अभियान चलाए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर इरशाद राथर की अगुवाई में टीम ने इलाके में तलाशी अभियान किया और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार अपराधियों की तलाश और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। पुलिस ने लोगों को किराएदारों की सही तरीके से वेरिफिकेशन कराने की हिदायत दी ताकि किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। स्थानीय नागरिकों से सहयोग मांगा गया और बताया गया कि सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने से इलाके में शांति बनी रहेगी। अभियान के दौरान इलाके में संदिग्ध पेट्रोलिंग और चेकिंग भी बढ़ाई गई है। बस यही है कि हमारा रहता है हमेशा कि एरिया डोमिनेशन रहे, इलाके में अमन अमान कायम रहे। और साथ ही साथ ये भी हमारा जो अब रिपब्लिक डे आ रहा है उसके सिलसिले में हम एरिया डोमिनेशन बढ़ाते हैं, नाकाबंदी बढ़ा देते हैं और इलाके में उन जगहों पे थोड़ा सा सर्च वगैरह करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ज़रूरत है, यहाँ एबंडेंट थोड़ा सा कट ऑफ एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आके हमारी नफरी वगैरह जो भी जम्मू पुलिस की नफरी है वो सर्च वगैरह करती है और लोगों से बात भी होती है। और लोगों से जब फीडबैक लिया जाता है उसका ये नतीजा होता है कि हमें हालात का ऑन ग्राउंड जायज़ा लेने के बाद पता चलता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल अमन अमान है। और साथ ही साथ हमने लोगों को ड्रग पेडलिंग के बारे में भी बताया कि अगर कोई ड्रग पेडलिंग कर रहा है उसके बारे में पुलिस को बताए ताकि हम सही टाइम पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इनके बच्चे, हमारे यूथ इस नशे से मुक्त रहे, नशे से सेफ रहे, कोई बर्बादी की तरफ ना जाएं। और साथ ही साथ जो कुछ केसेस में इन्वॉल्व लोग होते हैं स्क्वांडर्स वगैरह, तो उनकी तलाश भी रहती ही है पुलिस को। तो वो भी एक हमारा मिशन रहता है कि जो जो बच रहा है वो फटाफट सरेंडर करे पुलिस के सामने। अगर नहीं आता है तो ये तलाशी अभियान तो उनके लिए जारी रहेगा। 26 जनवरी का सर बस यही है कि लोगों को आसपास नजर रखने की जरूरत है। अगर भी कोई सस्पिशियस चीज़ नजर आती है, सस्पिशियस कोई पर्सन नजर आता है तो पुलिस को फौरी तौर इतला दें ताकि हम मुनासिब वक्त में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, यहाँ वेरिफिकेशन करें। किसी को हरासमेंट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हालात को ठीक रखने के लिए वेरिफिकेशन का बड़ा ज़रूरी है। अगर उनके पास कोई किराए पर रहता है, किराएदार की टेनेंट वेरिफिकेशन थाने में करवाए, उसका फोटो बाकी जो बायोडाटा है वो दे, ताकि थाने में ये अपडेट डाटा रहे कि कौन सा इलाके में कोई भी टेनेंट रह रहा है, ताकि खुदा न खासा कोई गलत आदमी इलाके में रह के हालात खराब ना करे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है कि लोगों से बात करने के बाद हमें ऑन ग्राउंड हालात का मतलब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल लोगों का सहयोग रहा हर चीज़ में, लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया कि जिसकी भी हमने वेरिफिकेशन की, बड़े लोगों ने कॉपरेट किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। तो लोग कॉपरेट कर रहे हैं इन चीज़ों को और लोग पसंद करते हैं कि तो इधर भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक की सराहना करने के साथ साथ इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के श्रमिक और किसान वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और कल्याण से जुड़े कई प्रावधान भी शामिल है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता भी अब इस बिल की खूबियों को समझने लगी है। मुझे नहीं लगता पार्टी को पहले 100 दिन का उसमें रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। उसमें 60 डेज का पास रखा गया है कि भाई ब्रेक कर सकती है स्टेट अपने सीजन के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से, अपने एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 60 दिन की ब्रेक करके उनको एग्रीकल्चर के काम में लगा सकती है। इसी तरह उस काम को एक नेशन की एसेट्स बने, विलेज की एसेट्स बने, डेवलप विलेज बने और लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस राइज हो। इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको गति शक्ति के साथ जोड़ा गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लाइवलीहुड के लिए एसेट्स बने, जो वाटर की स्केर्सिटी वो दूर हो, जो क्लाइमेट चेंजेस से या डिजास्टर आ रहे हैं उसके जो काम होंगे इसमें सारे इंक्लूड किए गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे गांव भी विकसित बनेगी, पंचायतें विकसित बनेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा अपोज किया है। उन्होंने सीए को अपोज किया, उन्होंने 317 उसको अपोज किया, उन्होंने एसआईआर शुरू हुआ कि जो फॉरेन के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको डिटेक्ट करो, उनकी वोटर लिस्ट से डिलीट करो, उनको डिपोर्ट करो, उसको अपोज। कांग्रेस का काम है कि हर, मुझे लगता है कांग्रेस अपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रही इस समय। आगे बढ़ेंगे। डोडा पश्चिम विधानसभा के विधायक शक्तिराज परिहार ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जी राम जी विधेयक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून श्रमिकों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में अब और सुधार होगा। उन्होंने इस कानून की खूबियां भी गिनाई और इसे हकीकत में बदलने के लिए केंद्र की सरकार का आभार जताया है।
को आजीविका मिशन जो इस स्कीम को अब नाम दिया गया है, तो ये विकसित भारत को लेके कि विकसित हमारा गांव हो, विकसित हमारे पंचायत हो, और उसमें फोकस किया है कि वाटर कंजर्वेशन का जो संरक्षण हो कि पानी को हम कैसे बचा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको स्टोर कर सकेंगे, इस टाइप के काम। और जो सही मानों में रिक्वायरमेंट जो उस पंचायत की होगी, उस गांव की होगी, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साथ में लोगों को अवेयरनेस पार्टी लेवल पे, गांव, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि 100 के बजाय 125 दिन और पूरे का पूरा पैसा मोदी सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए देगी। इसके लिए मैं सब जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और बिलखसूस इस चनाब बेल्ट के हमारे चंद्रभागा के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का इस स्कीम के साथ वाबस्ता रहता है, बड़े गरीब लोग इस एरिया में हैं। और एक टाइम पे हमने देखा है कांग्रेस के टाइम पे जब एनसी का जब पीछे सरकारें रही, तो यहाँ के लीडर मंत्री वो तो नरेगा पे ही सारी राजनीति करते थे। लेकिन आज इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो नए प्राविधान इसमें रखे गए हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं। ये गरीब किसान मजदूर के हित की स्कीम है, और कांग्रेस इसको केवल एक जो पूरा रंगत देने जा रही है कि नहीं जी इसमें महात्मा गांधी जी का नाम वो इन्होंने हटा दिया, अब जी राम का नाम, वो ऐसा कुछ नहीं है। जिस लोगों को किस तरीके से बेनिफिट हो वो इस स्कीम में सारे वो प्राविधान रखे गए हैं। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, और पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बधाई दूंगा कि जो 125 दिन का गारंटीड रोजगार है वो टाइम बाउंड मैनर में उनको पेमेंट हो, वो इस स्कीम में सारा है वो प्राविधान। जम्मू में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम कल यानी 10 जनवरी को पुरानी मंडी इलाके में स्थित राम मंदिर में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रामेश्वर दास जी महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के साधु संत समाज के सदस्य भाग लेकर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने आम जनता को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भजन, संकीर्तन, प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा। तो जो अनेक प्रकार के मत पंथ बन गए, अब आप उनकी जयंती 10 जनवरी कल श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में जम्मू कश्मीर का सारा वैष्णव संत समाज मनाने जा रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज एक युग प्रवर्तक थे। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने 12 जाति के सभी शिष्यों को राम मंत्र की दीक्षा दी, और राम मंत्र के द्वारा कबीर जी को, रविदास जी को, सैन जी को, धन्ना भक्त जी को, पीपा जी को, अनंतानंद को, भावानंद को 12 शिष्य बनाए, और सारे समाज में एकता का पाठ संदेश दिया और पढ़ाया। उनकी जयंती कल श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में होने जा रही है। मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सारे जनमानस में यह संदेश है कि कल 12 बजे श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में जगत गुरु महाराज जी की जयंती पर पधारिए और उनके आशीर्वचन लीजिए, जिन्होंने सारी मानव जाति को आपसी भेदभाव खत्म किया और सारी मानव जाति को, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम इस राष्ट्र के वंशज हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं और हम सब एक हैं, यह पाठ संदेश दिया। इस अवसर पर आप सभी आइए और हम सब मिलकर जगत गुरु जी महाराज की। इधर मूवमेंट कल्की ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करने के साथ साथ श्राइन बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की मांग की है। मूवमेंट कल्की ने कहा कि इस एक्ट में संशोधन कर श्राइन बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में शरणार्थियों के लिए 100% कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मूवमेंट कल्की के सचिव करनायल चंद ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की है कि श्राइन बोर्ड को चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई रकम को खर्च करने से पहले जम्मू के हिंदू संगठनों को विश्वास में लेने की सलाह भी दी है। हमारी जो मांग है,
जम्मू के जितने भी हमारे हिंदू एमएलए खास करके वो श्राइन बोर्ड एक्ट का अमेंडमेंट करें और उसमें हमारा 100% जो कोटा तय करें। ये हमारा जो सनातनी पैसे से जो श्राइन बोर्ड चलता है उसका पैसा जो है वो सनातन की जो परंपरा के मुताबिक खर्च होना चाहिए, ना कि अलग किसी विषय पर वो खर्च होना चाहिए। हमारी यही मांग है, ये जम्मू की प्रमुख डिमांड है और श्राइन बोर्ड को भी चाहिए कि जो पैसा सनातन वहां चढ़ाता है, चढ़ावे की शेप में या किसी भी प्रकार का, वो पैसा खर्चते वक्त कम से कम जो सामाजिक संगठन, जो धार्मिक संगठन है, उनकी सलाह मशवरा के मुताबिक वहां चलना चाहिए। हमारी मूवमेंट कल्टी की शुरू से डिमांड रही है कि सनातन का बोर्ड गठन करो। जब सनातन का बोर्ड गठन होगा तभी ये सारे हमारे मंदिर और जो सनातन का प्रचार प्रसार होगा, इनका भी विकास होगा और पैसे की यूटिलाइजेशन प्रॉपर सनातन धर्म के। जम्मू में आज चेजिंग चॉइस गीत का वीडियो रिलीज किया गया है। इस गीत को राहुल चौधरी द्वारा कलमबद्ध करने के साथ साथ आवाज भी राहुल चौधरी द्वारा दी गई है, जिसे खूबसूरती से फिल्माया गया है। इसका विमोचन पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल चौधरी ने किया। श्याम चौधरी ने इस गीत को तैयार करने वाली पूरी टीम की सराहना की और युवा वर्ग से भी प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। इसलिए आज जिस तरह राहुल चौधरी है, इस तरह इनको देखकर बाकी भी नौजवान बच्चे इस फील्ड में आए ताकि अपने आप को आगे लाएं। और मैं यही कहूँगा कि हम लोगों का भी सबका यही फर्ज बनता है कि इन बच्चों को इनका हुनर उभारने के लिए हम सब मिलकर इनका सहयोग करें ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सके और आगे आकर अपना हुनर का जो प्रदर्शन कर सके। आज मैं तो कहूँगा ये सबसे जरूरी चीज़ है कि जो हमारे युवा है, अगर आज जिस तरह का माहौल हमारी पूरे देश में है और खासकर जम्मू कश्मीर में जो हमारे युवा है नशे की ओर जा रहे हैं, उससे बचाने के लिए सरकार का और हम सब का ये योगदान रहना चाहिए कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में निकले, ये जो गायक गाने के फील्ड में आगे निकले और जिस तरह का पोटेंशियल हमारे बच्चों को में है उसके लिए उस किस्म का फील्ड, उस किस्म का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो आगे आकर अपने। तो चलिए आपको जरा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर की खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिश्नाह में माइनर नहर के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आज किसानों और स्थानीय लोगों के जोरदार विरोध के बाद सिंचाई विभाग को माइनर नहर का काम फिलहाल रुकवाना पड़ा है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माण में हो रही खामियों को उजागर किया है। लोगों का आरोप है कि माइनर नहर का निर्माण तय मानकों और तकनीकी नियमों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय किसानों ने यह भी कहा कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों ने यह साफ चेतावनी दी है कि जब तक निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक वे काम दोबारा शुरू नहीं करने देंगे। इत्थे जा काम शुरू किया, उत्थे इन्हें रेशो लाई 5 कड़ाइयां रेता, आपू मन्ने आखदा मेरे को गलती हुई है, 5 कड़ाइयां रेता ते अद्धी कड़ाई सीमेंट। इत्थे आए जे इरीगेशन ही पूछा, आखदा जी 1 3 6 दी ते 1 4 रेता पा दें, 1 कड़ाई सीमेंट ते 1 4 कड़ाइयां रेता। मगर उनकी 1 3 6 दी रेशो है, आज 1 कड़ाई रेता वध पवा दें, सफाई आउंदी है। असें जेई साहब इत्थे लिया ते कन्ने लोग कसे होए दे डिपार्टमेंट दे भी ते इरीगेशन दे भी ते डिपार्टमेंट दे ते लोकल साढ़े जिमीदार जेह्ड़े 40 50 उंदा सत्या सीमेंट जिस कड़ाई कन्नै रेता मिला दे हे ओह्दे कन्नै सीमेंट मिलेआ है तो अद्धी कड़ाई सीमेंट होया। तुंदे सामने दी गल्ल है, सीमेंट ओह् पेदा एह् बी अद्धी कड़ाई, कैमरा दिक्खी सकदे हो तुस। ते ओह्दा बाद इन्हें बैड जेह्ड़ा पाना हा, फाउंडेशन रखनी, बैड भी हैनी नाले दा पाए दा, एह् आखदे बाद च बैड पाना। जे अगे सूआ जेह्ड़ा अगे बने दी माइनर बने दा ओह् 8 फुट चौड़ा है, इत्थूं एह् बैड रखा है 5 फुट चौड़ा। अस मांग इयै करने सारे कोल पैह्लें नहर दी सफाई होनी चाहिदी है। अज्ज इन्हें कम्म ते लाई किसान गी पुच्छेआ, इक मोटर पर बार-बार किन्नी 4 5 किसानें मोटर चोरी होई चुकी जाना,
किन्नी SHO साहब की भी आखड़े कि चोरे पर थोड़ी लगाम कसो, इन्हें थोड़ी कार्रवाई करो। दीवान चोर मोटर ले ये किसाने पानी कुत्थों लाना महाराज, कुत्थों लाना किसानी तो नहर का काम लाई, इसमें किसान की पानी की जरूरत ही तो नहर का काम लाई उड़िया तो MLA साहब तो भी जिम्मेदार देखो, थोड़ा सोच विचार करो। पैसा तो 40 लाख रुपए दे पर नहर उनके को सफाई नहीं हो सकी है। ये गंदा नाला अपना जाता सखने इसी नहर की 8 फुट खुला करना है, 5 फुट से तो नहर बनानी है, तो नहर का काम बिल्कुल नहीं होने देगा। चाहे तो सारे जिन्हें भी किसान है सारा इकट्ठा ही आई आगे प्रदर्शन हो गया, MLA खिलाफ भी प्रदर्शन हो आगे। अगर नहर 8 फुट खुली नहीं बना तो काम बिल्कुल डिपार्टमेंट और ठेकेदार की भी चेतावनी देने चाहते हैं कि तो काम बिल्कुल नहीं होने देगा। अगर नहर बनानी है 8 फुट खुली बनाओ और सारी नहर की पूरी सफाई हो। इधर पुंछ जिले में फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला कैपिक्स बजट के तहत बनाए जाने वाले जिम का नींव पत्थर आज हवेली पुंछ विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने रखा है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आज के दौर में युवाओं के लिए शारीरिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी है और ऐसे संसाधनों का विकास समय की मांग है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जिम सेंटर पुंछ के युवाओं को नियमित फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी सहायक होगा। विधायक ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में जिले में खेल और फिटनेस से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। स्टोन पुंछ में एक जिम का रखा है और इस ग्राउंड में आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं उनका हेल्थ का हमें देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एजुकेशन में और बच्चों की हेल्थ में और फिजिकल भी उनको जो है बच्चों को हर चैलेंजेस के लिए तैयार रखना है, वो अपने काम कर सकें, बेहतर कर सकें। और सबसे बड़ी बात हमारा एक मिशन जो है कि ड्रग्स से और बुरी चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखना है। उसको देखते हुए ये आज जो हमने यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये एक हिस्टोरिक जिम जो है पुंछ में बनेगा और आप देखेंगे इसकी क्वालिटी, इसको बनाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी जाएगी और ये एक मिसालिया जिम जो है बनेगा जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ और उनका सिस्टम जो है बेहतर रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों को ज़रूरत है कि ऐसे जिम इस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ बने जिससे जो है आने वाले दिनों में जो है लोगों का फ़ायदा हो और बच्चों का फ़ायदा हो। तो वही विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत डेली वेजरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डेली वेजरों ने नियमितीकरण वेतन से जुड़े मुद्दों और अन्य लंबित समस्याओं को विस्तार से विधायक के समक्ष रखा है। उन्होंने विधायक से जम्मू में होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का आह्वान किया है। विधायक ने इन लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर एक बैठक का समय भी मांगा है। मेरा नाम अब्दुल रफीक डार, ब्लॉक प्रेसिडेंट डेली विजर एसोसिएशन सुरनकोट। आज हमारी मुलाकात MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम से थी। हमारा आज की मुलाकात का मकसद डेली विजर को परमानेंट की रेगुलेशन पॉलिसी के लिए प्लस हमारी पेंडिंग वेजेस जिस मुद्दे पे हम आज मिले, आने वाले असेंबली अगले महीने में असेंबली है, असेंबली के लिए हम मांग करने गए थे कि आने वाली असेंबली में हमारे लिए बजट में कुछ रखा जाए और हमें परमानेंट किया जाए, हमारी जो बकाया जहात है वो भी दी जाए। इस सिलसिले में हम MLA साहब के पास गए थे और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया और साथ में उन्होंने हमें CM से मिलने के लिए भी टाइम लेके दिया। 12 तारीख को हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह CM से भी होने जा रही है और इसी मुद्दे पे हम CM साहब से भी बात करना चाहते हैं कि हमारा ये मसला डेली विजर का जो फिलफोर हल किया जाए और उसके लिए हम MLA सुरनकोट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात CM तक पहुँचाई। हम उनका तहे दिल अपनी एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद लैंड और तहसील सुरनकोट से। हम आज MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से मुलाकात हुए जिसमें हमारी यूनियन फ्रंट के जितने भी मेंबरात हजरात थे और लैंड ओनर्स के साथ ITI प्लम्बर होल्डर जितने भी सब ने मिलके MLA साहब से बात की कि हमारी जो आने वाली असेंबली सेशन चलने वाला है उसमें हमारे परमानेंट की बात की जाए और हमारी पेंडिंग वेजेज जो वो रिलीज़ की जाए। इसलिए हम सड़कों से कई सालों से। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत SDM भलेसा अरुण कुमार बडियाल और तहसीलदार भलेसा मुनीब उमर ने
डिग्री कॉलेज किलोंत्रा में लेवेंडर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि भद्रवा की सफल लेवेंडर खेती मॉडल को भलेसा क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम के दौरान कई किसानों को लेवेंडर के पौधे वितरित किए गए हैं और उन्हें इसकी खेती की तकनीक, जलवायु अनुकूलता और बाजार संभावनाओं की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि लेवेंडर एक लाभकारी नकदी फसल है, जिससे कम लागत में बेहतर मुनाफा संभव है। ये पहल किसानों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लेवेंडर का यूज जो है परफ्यूम्स बनाने में, अच्छा मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है, सोप्स, परफ्यूम्स, इसका मल्टीपर्पज बेनिफिट होते हैं। तो आज हमने किलोत्रान नामक जो गांव है वहां से इसकी शुरुआत की है और मैं बधाई दूंगा यहाँ पे डॉक्टर नरेश जो आए हुए हैं और इनकी पूरी IIIM जम्मू से और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवेंडर किया। और मैं उम्मीद रखूंगा कि मेरी जितनी भी 66 रेवेन्यू विलेजेस हैं सब डिवीजन गुंदो के अंदर, वहाँ पे ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिससे यहाँ के फार्मर्स की इकोनॉमी, उनकी माली हालत जो हो उसमें बेहतरी लाई जाए। और आप जानते हैं कि जो लेवेंडर है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है और पेस्ट्स वगैरह इस पे कम ही अटैक करते हैं। तो इधर मेंढर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एसडीएम मेंढर ने अपने पूर्व आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया है। आदेश के तहत मेंढर बस स्टैंड से टाटा सुमो वाहनों को हटाने की कार्रवाई की गई, ताकि ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या से निजात मिल सके। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी की और कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए एसडीएम मेंढर और जिला प्रशासन का आभार जताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात सुगम हुआ है और यात्रियों को काफी सुविधा मिली है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फाइनल कट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।